come. अधिक शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, जिनको हम पढ़ के लगातार पढ़ रहे हैं। आज उन्हीं के कहानी का पाठ करने का ये सुअवसर मिला। मैं हार्दिक आभारी हूँ। आज मैं आपके सामने उनकी लिखी एक कहानी छाँव लेकर आई हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ कहानी छाँव। मेरे गांव के जमींदार रहे हैं ददुआ। रियासतों का जमाना देखा है। शीशेदार झूल से सजे ऊंट पर बैठकर चला करते थे कभी। भव्य तेजस्वी व्यक्तित्व के स्वामी, दूधिया गौरवर्ण, बड़ी बड़ी काली मूछें, झक सफेद लिबास पर लहरियादार पगड़ी, वैश्य होकर भी क्षत्रियों की सी आन बान, वैसी ही गरिमा। जिधर निकलते लोग राह छोड़कर अलग खड़े निरखते रह जाते। पूरे 5 गांव की जमींदारी थी। ऐसा तुर्रेदार रूप स्वरूप पर मन नारियल की गिरी सा कोमल। जल्लादी जमींदारों की पात से अलग। गरीब किसानों के लगान को माफी देते देते अंग्रेजी सरकार के कोप भाजन बनते रहे। आसपास उपहास होता, संत हो जाओ विश्वनाथ, राजपाट चलाना तुम्हारे बस का नहीं। जमींदारी टूट गई। छाती से लोहे के कवच की जकड़ हटी। ददुआ ऐसे मुक्त हुए जैसे आकाशचारी खग धरती पर विचरते पंछियों में जा मिला हो। गांव पूर्व में हिल मिल गए। घर परिवार की तरेरी हुई निगाह से निष्प्रभाव। अपने नाम चढ़ी जमीन के काश्तकार हो गए। उम्र का मोड़ मुड़ चुके हैं ददुआ। वृद्धावस्था की परछाई तेजी से तरुणाई की धूप को ढकती चली आ रही है। कुटुंबियों ने जितनी बार पत्र डाला, बड़े छोटे दोनों ही भागते चले आए हैं। अब खानदानी भी क्या करें, ददुआ के कर्तव्यों से तंग हो चुके हैं। हार का उनके पुत्रों को ही लिखना पड़ता है कि आकर पिता को समझा जाओ या साथ ले जाओ। जब से रेशम मरी है, ददुआ पगला गए हैं। पत्नी के मरने पर फिर भी संभले रहे, किंतु बेटी की मौत के बाद तो गांववासी चकित हैं। ददुआ ने उचित अनुचित नियम कायदे ताक पर धर दिए। बतासो सक्किन के घर चौके में चौका मिला दिया। वही कर रही हैं रोटी पानी टहल चाकरी। चिट्ठी मिलते ही चंद्रभान भागता भागता आया था। पिता को धिक्कारने लगा। कोई बात हुई है भी? बच्चे हो क्या? बनिया की जात और बसेरा बतासो के घर। ठाकुर जाट लोधी अहीर कोई नहीं मिला। पल्ले घर वाले भी क्या करें, खानदानी जो ठहरे। नाक तो उन्हीं की कटती है ना। मगर तुम तो सठिया नहीं, बौरा गए हो। ददुआ का मुख खुला रह गया। नीरी भाव से पुत्र को देखने लगे। वे तो समझ रहे थे कि चंद्रभान उनकी कुशल बात पूछने आया है। उन्होंने भी तो पत्र लिखवाया था, मगर पुत्र की बातें तो विपरीत हवा में बह रही हैं। तुम मानते क्यों नहीं? क्यों हमें हर बार परेशान करवाते हो? किराया भाड़ा खर्च करके अपना काम छोड़कर आना पड़ता है हमें। ददुआ के माथे पर छुरियां गहरा गईं। कोटरों में चमकती पुतलियां कठोर हो उठी। हलक की कड़वाहट पीते हुए बोले, काहे को परेशान होत हो भैया, मेरे कारण तुम मत आओ करो। गांव में रहने का इतना ही शौक है तो अपने भरोसे रहो। मुसल्ले सक्कों की थाली तो मत चाटते फिरो। अरे व्यर्थी दकदका रहा है। ददुआ को इतनी तीक्ष्ण भाषा की उम्मीद नहीं थी। वे तिलमिला उठे। तुम पढ़े लिखे है कि ऐसी बात कर रहे हो? लल्लू, वृथा है तुम्हारी शिक्षा। शहर में ऐसी छुआछूत है का? तो फिर रहो शहर में। हमारे संग रहते तो तुम्हें बिच्छू लगते हैं। उस कटलिया को छोड़कर जाओगे कैसे? ददुआ की आंखों में चिंगारियां उतर आईं। गले की नसें ऐंठने लगीं। हुक्का एक ओर को सरकाते हुए खाट पर संभल कर बैठ गए। रह के खूब देखाए हैं। रहे नायका तुम्हारे घर। अपनी अकेले की तो भोगी ले लाला, पर हमारे संग में वेदू है। अवश्य जीव। बहुएं नौकर की तरह खटाएं, दुबात करें तो तुम देख ही सकत हो। हमारे बस की नाय भैया। जब फुआ भरे बालक पे गठरियन कपड़ा धुलवाती है तुम्हारी वो। पढ़वे नाय जान देत। सगरे दिन काम। फैर में फटे पुराने उतारन और अबेर अबेर भूख लगे तो 1000 बातें।
तुम सह सकता हो ऐसे काऊ के घर? चंद्रभान पिता को देखता रहा, फिर जूतों के तस्मे बांधकर मूड़े से उठ खड़ा हुआ। अब देख लो तुम, बार बार भागना हमारे दम का नहीं। गांव में रहना है तो यहीं की तरह रहो, ना हमारी आंखें नीची कराओ, ना खानदान की नाक। को ससुर बुलाए रहे हो है तुम्हें? मेरे कारण इज्जत घटी रही है तो रहो अपने घर। तकरार सुनकर गांव के बड़े बुजुर्ग जुड़ आए और भी कुछ दाने से आने। बाप बेटे की तू तड़ाक को निपटाने लगे। बाबरे है गए हो विश्वनाथ, इतनो लायक बेटा और तुम गारी गलौज पर उतरी आए। चंद्रभान तुम ही चुप हो है जाओ लल्लू, गम खाओ, बीमारी में दिमाग चिड़चिड़ो है गए हो इनको। चंद्रभान औसारे से बाहर चला गया। ददुआ मन में उठते ज्वार के दबाए बैठे रहे, मगर खिसियान पट झुर्रियों में गहराने लगा। किसके भरोसे रहते हैं वे? किसी का आसरा लिया है कभी? सदा अपने बलबूते ही तो रहे हैं। उन्होंने किसी से आशा नहीं बांधी। रेशम के ब्याह को इतने दिन हो गए, तब से आज तलक अपने आप ही बनाते खाते रहे हैं। हारी बीमारी बासन भांडे नहीं धो सके तो कुम्हार के यहाँ से कुल्लड़ भोतुए मंगा लिए। चाय दूध भी नहीं जुटा तो एक लोटा पानी पीकर सो रहे। शहर कस्बा तो है नहीं जो होटल ढाबे चलते हों। गांव की बात ठहरी। बहन भानीज भी कहाँ तक आती रहे, उनकी अपनी गृहस्थी है। कौन फालतू बैठा है उनकी घरदारी के लिए? विधवा लौंग श्री से रोटी बनाने की बात कह बैठे तो उसका भतीजा सीधा पड़ गया। ददुआ अपने पे तो कछु बस ना है तुम्हारो। हमारी बुआ रांड विधवा है तो का तुम्हारा चूल्हा चौका करेगी? कम खाई लेंगे। पर जैसे तैसे हरप्रसाद नाई तैयार हुआ। ददुआ चूल्हे पे मेरे बस की नाय, स्टोव पे परांठे बनाए दिया करूंगी। पर कहाँ 1-1.5 महीने भी नहीं कर पाया कि पड़ोस के काशी का लड़का उसे अपने साथ शहर ले गया। वहां वह उनके घर का काम करेगा और सरकारी नौकरी भी रहेगी। उसे रोकने का क्या उपाय था ददुआ के पास? अकेले होते तो आज भी ऐसा कुछ कठिन नहीं था, पहले की तरह चलता रहता। पर क्या करें, विवश है, वेदु साथ बंधा है। अबोध बालक को भूखे भी तो नहीं सुला सकते। स्वयं तो वक्त बेवक्त चना चबेना खिचड़ी दलिया खाकर 4-6 दिन काट लेते थे, मगर उसे बहलाना कठिन है। रोटी की जिद कर बैठता है। अब रोज रोज थाली में आटा धरे किसके दरवाजे जाएं? रेशम नहीं रही, बस तभी से उनकी जान से गृहस्थ जुड़ गया है। अपनी औलाद और गृह माया से जैसे तैसे छूटे थे। पत्नी की मृत्यु के बाद कच्ची किलवाड़ को ठिकाने लगाना क्या आसान था? मगर तब उन्हें आसरा था। बेटी ढहती गृहस्थी की बैसाखी बन बैठी। रेशम बड़े भाइयों की मां बन गई। वैसी ही सेवा, उसी तरह की चिंता फिकर। ददुआ अचंभित रह जाते। 12-13 साल की रेशम कैसी सदगृहस्थिन बन बैठी। चूल्हा चौका सहेज लिया, दूध बूंद संभालती। वे प्रौढ़ पुरुष होकर भी टूटते बिखरते रहे। कभी सन्यासी होने की बात सोचकर हरिद्वार चल देते तो कभी वृंदावन में हफ्ता काट आते। ऋषभ के सहारे ही तो उठ खड़े हुए। धीरे धीरे बेटे नौकरी चाकरी के चलते शहर के बाशिंदा हो गए और रेशम ब्याह कर ससुराल चली गई। जब से वह नहीं रही, ददुआ फिर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गए। सिर के सूत से बालों पर हाथ फेरते, भीतर उठती हिलोर पर काबू नहीं रख सके। घनी धुंध फैल गई आंखों में। उस समय वेदु के विषय में ही सोचकर घुलते रहते थे। दामाद तो खुद ही भारी दमे के रोगी, ऊपर से नन्ही सी जान का पालन पोषण। मन नहीं माना, देखने जब पहुंचे, जैसा सोचा था उससे भी बुरी हालत। सांसों की हफियाती धौंकनी से लस्त पस्त, मुट्ठी भर हड्डियों का ढांचा जामाता और मैले चिकट कपड़ों में रेने करता डोलता वेदु। अपने आप को नहीं रोक पाए ददुआ। तुम्हारे बस को ना आए कुंवर जी, जा बालक को लालन पालन। और उठा लाए 2 साल के वेदु को। समवयस्कों ने बतेरा समझाया कि विश्वनाथ, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा है, कैसे पालोगे? अपनी रोटी का तो ठौर ठिकाना नहीं, ऊपर से यह जिम्मेदारी। ऐसा करो, बहुओं से पूछ देखो, संभव है दोनों में से कोई राजी हो जाए। अपने बाल बच्चों के साथ इसके दौड़ने वाले उनके लिए क्या कठिन है।
उन्होंने कुछ दिन देखा कि कोई कहे, पिताजी वेदु को यहाँ भेज दो, इन बच्चों के साथ खाता खेलता रहेगा। चंद्रभान और सूरज अपनी पत्नियों के साथ गांव आए, तब भी उन्होंने इसी आकांक्षा से कई बार वेदु की बात उठाई, मगर सब व्यर्थ रहा। खुद पछताते रहे, अपने ऊपर झल्लाहट भी कम नहीं हुई, क्योंकि लगाते हैं किसी से आशा। क्यों लगाते हैं किसी से आशा? बच्चे को लाए हैं तो अपने बलबूते, बहुओं ने आड़ में सुना तो दिया, अपनी रोटियों के तो लाले हैं, मगर हेज प्रीत फटी पड़ती है। मन में उमेठ और कड़ी पड़ गई। क्या शौक में लाए हैं, विवशता क्यों नहीं समझता कोई? अनाथ की तरह भटकने दे बच्चे को। कुटुंबियों के तो क्या कहने, अब तो रोज चिट्ठी डलवा रहे हैं, मगर जब पड़ोस में राधेश्याम के घर में रोटी बन जाती थी तब नहीं देखी गई। बड़ी भाभी बूढ़ी तो हो गई, मगर घर घर कहती डोली, हथेली पे चून लेके डोल रहे हैं, पर बेटा बहुओं के संग नाए निभर, काहू के हैं के रहे तब ना, बतासो ए छोड़ के कैसे जाए, मन नाए लगत है कहूं, रात दिन खाट से लगी बैठी रहत है। सन्नू बतासों को पीछे छोड़कर ददुआ के साथ हो लिया, तेज तेज पग धरता हुआ। चोरे सन्नू, आज कैसे? मुसक छिड़काव नाय का आज? पंडित जी के यहाँ सगाई तो कल है ददुआ, तभी छिड़काव होएगो। कैसी आमदनी चल रही है आज कल्लू? तिहारी कृपा है ददुआ, मेहरबानी। बातों ही बातों में दोनों दूर निकल गए। बीच में एक गांव पड़ा, उसको भी ना खाए। सड़क पर खड़े हुए तो ददुआ को अचानक ख्याल आया, सन्नू ब्याहुली कहाँ है रे? सन्नू के होंठ खुलाए, उजबक सा देखता रहा। अरे भाज पीछे कूं, गैल में रह गई लिबायला या मूर्ख। वह भी हंस उठे। वे प्याऊ के पास नीम की छां में खड़े थे कि मोटर उनके ठीक सामने आकर रुक गई। बस कंडक्टर अपने गांव का मनोहर ही था। बोला, ददुआ अलीगढ़ चल रहे हो का? जानी तो है भैया, पर तू अपनी मोटर हाँक ले जा, सन्नू और बहू आए रहे हैं, देर लगेगी। लगन दे कुछ देर, 2-4 मिनट की कोई बात ना है, ठाड़ी रहेगी मोटर। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अलीगढ़ अलीगढ़ अलीगढ़। तेज आवाज आसपास फैल गई। 2-4 सवारियां इधर उधर से दौड़ आई। बस ठसाठस भरी थी। जगह के हिसाब से 3 गुनी सवारियां। बतासो बीच में पिसकर चूरन हुई जा रही थी। ददुआ के कहने पर कंडक्टर ने सवारियों को डांट फटकार कर इधर उधर सरकाया। जनानी सवारी ठाड़ी है, बैठी जाओ देव भले भैया। टिकट कटवाते समय सन्नू अपनी लाल साफी के छोरे से रेजगारी खोल ही रहा था कि उन्होंने बरज दिया, रहन दे तू, मैंने दे दयो किरायो। वह बच्चे की तरह की लग रही थी। जी देखी चमकनी चप्पल, रंग बिरंगो चुटीला। दुकान पर टंगे बुरके को छू छू कर देखने लगी। सन्नू आंखें चमकाकर शरारत से बोला, लेनो है का? रहन दे, गई गांव में कहाँ के बुरका और कहाँ की नकाब, जे तो शहर के चोंचले ठहरे। हाँ, जेठ जी के घर कनवरीगंज ले जाओगे तो जरूर जेठौत हंसंगी। चच्ची तुम तो हिंदू लगती हो, सलवार कुर्ता गरारा पजामी कभी नहीं पहनती तुम, बुरका भी नहीं ओढ़ती। लाली, गांव में को हिंदू और को मुसलमान, सब एक से ही ठहरे। तुम्हारे पजामी पजम्बा पहरे तो सबरो गांव हंसंगो, गली के कुत्ता भौंकेंगे, कहो काटी खाएं। लड़कियां हंसती हैं, चच्ची सचमुच कुत्ते काट लेंगे। और का वे का जाने कि बतासो सिलवार पहन के आई है। सन्नू हंसकर दोहरा होने लगा। खूब समझाई तैने। ददुआ भी हंस उठे। आगे बढ़कर सन्नू के हाथ पर रुपया पावली धरने लगे। लहरे सन्नू, ब्याहुली ते कह दे अपने लय कछु चीज खरीद ले। बतासो ने चूड़ी पिन एरन चुटीला सब चीजें खरीद ली। अपनी ननद शहजादी और कुम्हार की रामसिरी के लिए नाखूनी की शीशी ले ली। घर में घुसने से पहले ही गली में पकड़ लेगी, भाभी हमारे लय का लाई। सांझ घिरने लगी, लौटने की बेला हो चली। ददुआ मुसक तो
ददुआ मुसक तो मिली नाय, तेज है यहाँ की भाट, जाते अच्छी तो हाथरस में मिल जात है। सन्नू ने अपनी दुविधा सुना दी। चली हाथरस ते ले लियो, मैं थोड़ी देर में आओ दद्दू, मस्जिद में नमाज पढ़ी आऊं, जाए देखत रही हूं, निरी बावरी ठहरी, कम खो जाएगी। बतासों को उनके पास ही बैठा गया। यहाँ बैठी, सह ठहरो, उठियो मती। शहरी चहल पहल में देखने को बहुत कुछ था। वे देखते रहे खरीदारों को, दुकानदारों को। बतासों ने उनकी ओर से पीठ कर ली। घूंघट ऊंचा किए बाजार की सजी दुकानें देख रही थी। ऊंचे मकानों की जालीदार गौखों में सूखते कपड़े, उझकती मलूक मलूक औरतें, सब कुछ रंग बिरंगा, अद्भुत। अचानक एक ओर से बवंडर की तरह शोर मचा, फिर हाहाकार, चीखें, चिंगाड़, देखते ही देखते तूफान वहां तक बढ़ाया जहां वे दोनों बैठे थे। ये सारे लोग भाग क्यों रहे हैं? कौन चीख रहा है? संवेद स्वर में किसके चिंगाड़े? झटपट दुकानें बंद होने लगी। खटाखट दुकानों के शटर गिरने लगे। जल्दी करो, भागो भागो, लोग भदोहवास हुए दौड़ने लगे। कौन कुचल गया, कौन पिच रहा है, किसी को खबर नहीं। अंतहीन बेलक्ष्य दौड़। वे दोनों उजबक से देखते रहे। दुकानदार चीखा, देख नहीं रहे, भागो जल्दी, दंगा हो गया। कितकू जाए? ददुआ का याचना भरा मुख खुलाया। कहीं भी, कहकर दुकानदार ना जाने किधर विलीन हो गया। पल छिन में बाजार वीरान हो गया। बतासों की पोर पोर कांपने लगी। होठों के भीतर बुदबुदाहट उपज आई। अल्लाह, आज जी का गजब, जी कहाँ चले गए इतनी देर? ब्याहुली, ओ ब्याहुली, अरे सन्नू कितको गए हो? मैं लिवाए लाऊं? जाने कहाँ चलो गए हो ससुर? ददुआ पीछे खड़े एकालाप में डूबे थे। चीख पुकार, दूर कहीं बंदूकों की आवाज, धमाकेदार आवाज। अनायासी ददुआ ने बतासों को दुकान के थड़े के नीचे बहती नाली के पास खींच लिया। ओट में दोनों छिपे रहे। वह हौल खाई चिड़ैया सी ददुआ की उठती गिरती सांसों भरी छाती से लगी स्तब्ध बैठी थी, जो झपट्टा मारते गिद्धों से बचकर किसी महफूज घोंसले में आ छिपी हो। उनकी निगाहें पथरा गईं। बतासों की आंखें कौड़ी की तरह अपलक उस भयावह रात में अपनी धोती ओढ़ाकर उन्हें छिपाए रही। हिंदू मुसलमान की पड़ताल में फुसफुसाते मुसलमान बधिकों से जूझती रही। रात बीत गई पर सन्नू नहीं लौटा, कभी भी नहीं लौटा। मार काट के उन क्षणों की आक्रांत स्मृति दहल उठे ददुआ। तब से आज तक न जाने वे बतासों के लिए बट वृक्ष बनकर खड़े रहे, या वह उनके बीहड़ जीवन के एकांत में निर्मल निर्झरणी बनकर बहती रही, या कि दोनों ही निर्गुण ब्रह्म सरीखे एक ही प्रभु की उपासना करते रहे, ज्ञात नहीं उन्हें। तो फिर ये पुत्र, ये पौत्र, ये पूरा कुटुंब, समूचा गांव कैसे समझ सकेगा उस मरम को, उस तप को जो उन्होंने बतासों के संग उस नरमेध की रात को किया था, उस नाते को, उस संबंध को जो उन भयावह क्षणों में उसके साथ जुड़ा था। उस दिन वेदू को ही तो नहीं संभाल पा रहे थे। दोपहर ढलने को थी, बच्चा भूख से बिलखने लगा। क्या करें वे? स्वयं तो बुखार में तप रहे हैं। जब किसी तरह ना बहला तो कहने लगे, जो राधे श्याम के घर कह दियो कि हमारे ददुआ बीमार हैं, माई हम भूखे हैं। मगर लड़का टस से मस ना हुआ, वहीं बैठा रोता रहा। वे असहाय आंखें मूंदे पड़े रहे। बतासों खाट के पास धरती पर चुपचाप आ बैठी। उनका माथा छुआ तो वे चौंक पड़े। ददुआ, तुम्हें तो बुखार, कछु चा पानी, और जी वेदू चौर रो रहे हो, भूखो है का? वे चुप पड़े रहे। ददुआ, तुम मत ही खाओ, पर जी बच्चा, जी का जाने जाती पाती ऊंच नीच। जाकी आवाज सुनी के ही ददुआ, मैं रोटी लाई हूं। अपने आंचल के नीचे से रोटी निकालकर वेदू के सामने रख दी। ददुआ, तुम्हारी ही नाज की रोटी है, सब तुम्हारी ही दुआ आशीष।
वेदु कोने में बैठा रोटी खाने में लगा था, जैसे लंबे समय तक तरसने के बाद कोई मिठाई मिली हो। उसके गालों पर आंसुओं के लंबे लंबे पनियाए चिन्ह बतासों ने अपनी धोती के छोर से पोंछ डाले। उस पल उन्हें वेदु की निरी खिलती पुतलियां देखकर लगा जैसे उनकी अपनी आंखों से चांदनी झर रही हो। क्षण भर पहले के करुण रोदन से फूटता प्रेम संगीत का अनहद नाद। और फिर दूसरे ही दिन, ददुआ ओ ददुआ, उठो, बेहोश हैं के परे हो, कछु अन्न गिरास मुंह में गयो, जी दूध 2 घूंट। बतासो चल के छोर में गिलास लपेटे खड़ी थी। उसके बाद दाल के पानी का पथ्य, खाट पीढ़ी की उठावन बिछावन। फिर तो वे उस नन्हे बच्चे की भांति हो उठे जो मचलता है, हट करता है, और वह उन्हें मनुहारों से बहलाती संभालती। एक युग के पश्चात ऐसी आत्मीयता, ऐसा लगाव, घर गृहस्थी, चूल्हा चौका कब गह लिया उन्हें पता ही नहीं चला। वे तो अनाम रिश्ते से बंधे खिलकता आंगन, चलता घर मुक्त भाव से देखते रहे। नित रोज पड़ने वाले नुकीले आक्षेपों से दंशित, किंतु प्रेम विवल, जाति बिरादरी के बंधन, आशंका और आडंबरों से मुक्त। इसी तरह निरापद अलौकिक जगत में विहार करते हुए समय उड़ने लगा। जब कभी विचलित हुए हैं तो वेदु के लिए ही। स्वयं तो सह गए, लेकिन इस बालक की जान को बनिया मुसलमान का जंजाल लगा ही रहेगा। वेदु को अक्सर समझाते, तू डरपट क्यों है, कोई कछु कहे तो करो परी के कह दो, करी की तेरी अम्मा बतासू है तो है, बालकन से कहे से रोबेगो तो आगे कैसे करेगो, तू तो विद्या पढ़ तू है, भेदभाव लिखो है किताबन में, कबहू मती घबराइयो। हाँ, धूप और सारे के छप्पर से उतर चुकी, यानी कि आधा दिन बीत गया। आज बतासो अभी तक नहीं आई, शायद आएगी भी नहीं। कैसे आए? राकेश जो आ गया है, उनका बड़ा पौत्र, अब की बार चंद्रभान नहीं आ सका तो बेटे को भेज दिया। फसल उठने के दिनों में अब ऐसा ही होने लगा है। बेटों ने मुकम्मल पहरेदारी की योजना बना ली है। अपने हिस्से की जमीन तो उसी समय बेचे गए। अब उनके हिस्से पर गिद्ध दृष्टि जमी है। विरासत का हक उनके जीते जी मर जाने तक की प्रतीक्षा नहीं। पिछले महीने छोटा पौत्र रहा था, फिर चंद्रभान, कभी सूरज, बस इसी तरह। खाने पीने की तंगी तो इन लोगों को भी होती है, मगर ये लोग पल्ले घर वालों के चूल्हे से पटरी भिड़ा लेते हैं। बहू ने कुछ शहरी चीजें भेज दी होंगी, उन्हीं की एवज में खाने का जुगाड़। जो जो शरीर अशक्त होता जा रहा है, बेटे अधिक सतर्कता बरतने लगे हैं। संतान को डर है कि बूढ़े का क्या भरोसा, बतासों को कितना कुछ दे दें, इसलिए अनाज को कोठे में डालकर ताला लगा दिया है, केवल उनकी सांसें चलती रहें। बस इतना सा अन्न बरामदे के कोने में पड़ा रहता है। छोटी सी ढेरी को देखकर उनकी आंखों में क्रोध दहकने लगा। गांव के लोग जानते हैं, पास पड़ोसी कहते हैं, अरे चंद्रभान, बेटा सूरज भी ऐसो मती करो, बुढ़ियांत में अन्न के दाने का मत तरसाओ, सब तुम्हारे बाप की माया है, इन्हीं के पुण्य धर्म फली रहे हैं, सो तुम खूब उन्नति तरक्की कर रहे हो भैया, तुम बड़ी मुश्किल से पाले हो। ददुआ जानते हैं कोई असर नहीं होगा। बेटों के खून में बड़े शह का पानी मिला हुआ है, जो अपने प्रति हर समय शंकित रहता है। व्यक्तिगत लाभ हानि से बढ़कर उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। पहरेदारी की विशेष व्यवस्था के तहत मिलने जुलने वालों पर भी कड़ी नजर है। अब अंतिम सांसें उन्हें पुत्रों के बंदी गृह में काटनी होंगी। ये आज के नौजवान ऐसे कमजोर, इतने भयभीत कि पिता की क्षीण होती देह के लिए ऐसी पाषाणी कारा। हसनपुर वाले वकील साहब आए तो चंद्रभान छाया की तरह उनके साथ ही मंडराता रहा। एकांत में बचपन के यार से सुख दुख कहने सुनाने के लिए भी कुछ पलों की मोहलत नहीं। चलते चलते गहरे निश्वास भरकर वे ही बोले, विश्वनाथ, अब यह सोचना तो सपना सा लगता है कि जमींदारी के समय तुम खत्ती खोलकर गरीबों को अन्न लुटाया करते थे, हमेशा परमारथ किया, फिर भी ऐसी कठिन घड़ी।
सुनकर ददुआ के पपड़ाए होठों पर महीन सी वक्र हंसी उड़ाई। नादान लोग, नाहक ही परेशान है ये। इनका हिस्सा इसीलिए तभी दे दिया था जब बतासों से संबंध जोड़कर उन पर लांछन लगाए थे। उनकी मर्यादा में बेटों ने कबूल बोले तब वे आहत पक्षी की तरह छटपटाते रहे। इतनी पीड़ा, इतना दुख तो पत्नी की मृत्यु और बेटी के ना रहने पर भी नहीं हुआ। शोभ कोप के ज्वार को महसूसते इतना ही कह पाए, मैं ऐसो ही अधम नीच ठहरो तो तुम्हारो बाप का है की। बाप बेटा की संबंध तो दरक गयो चंद्रभान। विरासत की धरती है सो बांट ले लल्लू। बाद में हमारो तुम्हारो कोई रिश्तो न नातो, खून पानी बराबर समझाओ। गले से निकला स्वर कनपटियों में झंझनाने लगा। गर्दन की नसें रह रहकर ऐंठ रही थी। पिता के ज्वालामुखी कोप को लड़कों ने निश्चिंत भाव से झेला। ऐसे देखते रहे जैसे कड़वे सच को सुनकर ददुआ व्यर्थ ही उबाल खा रहे हो। वे तड़क उठे, कान खोल के सुन, इतनी सुन लो बेटा कि जमीन के 4 हिस्से होंगे, 2 तुम्हारे और एक मेरो और वेदू को। बोलों की इन 2 बातों को सुनकर लड़के दहल गए। ठंडा दिमाग दहकते लाल लोहे में परिवर्तित हो गया। हक्के बक्के से बोले, क्या कहा? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? करके देखो, कैसे करते हो 4 हिस्से? चल कर तो देखो कचहरी। गांव में भी हड़कंप मचा। सब बातें सहले आदमी, पर हद करते हैं ददुआ। अकल मारी गई है का? पर आए छोरा को का हिस्सा बांट, वाको हिस्सा वाकी देहरी पे। मगर तब इस अनकहनी के उत्तर में उनके हाथ पांव बलिष्ठ थे। प्रौढ़ता से बुढ़ापे की ओर अग्रसर होती हड्डियों में पुराने बरगद की सी अकड़ थी। अपनी जुबान पे काबू रखो लाला चंद्रभान, जी जिस्सा रेशम को है। जिंदी नाए तो वाको हक मार लाऊं। उनका ऐलान खारिज नहीं हो सका। गांव की गली गली बुदबुदाने लगी। ददुआ भी एक ही ठहरे। अब छोरिन को हिस्सा बांट करना पड़ेगा। जमाई लड़ेंगे आए के, जीजा में सालों में मुकदमे बजेंगे। जी नहीं रिवाज। और उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती। रोग का लंबा सिलसिला चल निकला है। वेदू को बतासों ने अपनी गोद में डाल लिया। तब से वे उसकी ओर से तो चिंता मुक्त हैं। उस पर पूरा भरोसा है। कितनी बार उन्हीं की खातिर उसने चंद्रभान और सूरज की गाली गलौज सही है, मारपीट भी। वे विवश से देखते रहे हैं। मन में तो बहुत कुछ जलता है, मगर जहरीले घूंटों को उगलने की कोई शक्ति नहीं है उनके पास। वह कभी नहीं डगमगाई। अब संसार से उठ भी जाए तो चिंता नहीं। बतासों के रहते वेदू अनाथ नहीं होगा। अपने कमजोर हाथों को उलटते पलटते औसारे के पार देखने लगे। अब की बार रोग ने स्थायी रूप से भींच लिया है। 1.5 महीना बीतने को आया, लेकिन मुक्ति नहीं। सहसा दृष्टि वेदू की ओर मुड़ गई। वह कच्चे चौकोर खंबे की आड़ में खड़ा सतर्क भाव से दाएं बाएं ताक रहा है। हाथ में छोटी सी पोटली जैसा कुछ टांग रखा है। उन्होंने राकेश की खाट की ओर तनिक गर्दन उठाकर देखा। सो रहा है। फिर अपना कमजोर हाथ तीव्र वेग से हिलाया। आजा आजा। बच्चे के पांव में हरकत हुई। मुख पर आगे की ओर बढ़ जाने का भाव जागा, मगर सोच में डूबी वहीं के वहीं ठिठक कर रह गया। राकेश को गहरी निगाहों से ताकने लगा। उन्होंने फिर हाथ का झाला दिया। आजा तू। वेदू स्थिति को भांपता सूंघता आगे बढ़ाया और उनके पास पोटली पटक कर चटपट लौटने लगा। उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कहा है जा पोटरी में? गुड़ बहेरों की चूरो। चूरो? लड्डू नाए? वेदू के दूधिया दांत मुस्कुराहट में खिल पड़े। बतासो अम्मा कह रही कि तेरे नाना के दांत नाए, लड्डुआ कैसे खाए सकेंगे? अम्मा ने लोढ़ा से फोरी के चूरन कर दियो। वे भीतर तक भीग उठे, जैसे ठूंठ वन में नरम दूध पर ओस बिखर गई हो। पथराए होठों पर फूलों की सी कोमल मुस्कुराहट दौड़ने लगी। भावाती रेख में बोले, कहाँ है तेरी अम्मा? प्रेमचंद की भैंसनवारी कुठरिया में ठाड़ी है। गुड़ बहेरे की पोटली को जतन पूर्वक नस भरे हड़ीले हाथ से सहलाते रहे।
आंखों के कोरों में अनचाही तरलता छलक आई। कहाँ से जुटाया होगा गुड़, कहाँ से लाई होगी बहेरा। गरीब को रोटियों तक की तो तंगी होगी, पर क्या करें वे, यहाँ तो ये राक्षस पहरा दिए बैठे हैं और वे जर्जर काया से विवश। वेदु उठा मोए, पकड़ी हाथ। बच्चे ने भरपूर प्रयत्न किया, पर लंबी मर्दानी देह का अस्थि पंजर ही क्या कम भारी था। ददुआ, अम्मा को बुला लाऊं? ना, ना रे ना। लेकिन उसी पल सूनी बेनूर आंखों में द्युतिमान उजियारे की क्षणिक आभा अलौकिक लौसी झिलमिलाने लगी। बतासो? वे चमत्कृत बोल पड़े। अच्छा, बुला लाए। वेदु के संग मिलकर बतासों ने उन्हें उठाकर बिठा दिया और स्वयं उनकी पीठ को सहारा देकर पीछे बैठ गई। वे पोटली को निरखकर हर्षाते हुए खोलने लगे। बतासो तृप्त भाव से आगे को उझक रही थी और वेदु मुंह में स्वाद का अंदाजा बांधता ठीक उनके ऊपर झुकाया। बहेरे की पंजीरी का स्पर्श ही किया होगा कि राकेश भेड़िए की तरह कूदा। बतासो हड़बड़ा गई। वेदु डरकर चीखने को हो आया और वे कंचे सी आक्रांत आंखें खोले अपलक देखते रह गए, स्तब्ध। राकेश तत्काल उठा। नहीं मानती तू? कैसे आई यहाँ? निरुत्तर तीनों कसूरवार से अवाक जड़ जहां की तहां बैठे रह गए। उठ अभी, मैं कहता हूं चल, आइंदा देखी तो टांग तोड़ कर रख दूंगा, समझी? बाल झंझोड़ का खींचने लगा और चटाचट 4-6 थप्पड़ जड़ दिए। उठ रही हूं लल्लू। उसने धीरे से पीठ के पीछे लगा सहारा खींचा और उन्हें सहेज कर लिटा दिया। चूरे की पोटली भी गिरकर बिखर गई, कण कर धरती पर बिछ गया। वह बतासों को खदेड़ता बाहर तक पीछे आता रहा। 2 पल तक बाहर खड़ी बहेरे को देखती रही। बटोरन का समय भी नहीं। खड़ी है अभी, जाती नहीं, फिर लगाऊं? मटमैली झीनी धोती के छोर से आंखें पहुंचती जल्दी जल्दी अपनी राह चलने लगी, जैसे किसी ने खेत चरती गाय को डंडों से पीट कर खदेड़ा हो। वेदु पीछे पीछे भागने लगा। अपने तिरस्कार का शोक तो जो था सो, किंतु ददुआ के मुख से छिने बहेरे का अवसाद मन पर घने कुआसे सा छा गया, जिसके पार कुछ भी नहीं, केवल धुंधला अंधेरा। 2 कौर भी नहीं खा सके, चख ही पाते। ददुआ उसी तरह पड़े रहे जैसे सुन चेतना विहीन पंजर पड़ा हो। अंतर पीड़ा की टीसन, सोच का अंतहीन सिलसिला। सिर को हिलाते भी तो घुमेर ही घुमेर। देह का खोखल पिंजड़ा, ना जाने कितने दिन का दाना पानी। उनके बाद ये कसाई उसे रहने देंगे चैन से? किस तरह जिएगी, किसके सहारे? उनकी आंखें मूंदते ही वे जमीन के नोट बना ले जाएंगे। कैसे पालेगी वेदु को? किसी का गोबर कूड़ा डालकर? पीछे मुड़कर देखने वाला कोई नहीं। वेदु को धधकती रेत पर घिसटते छोड़ जाएं कि उसके कोमल तलुओं की खाल उधरती रहे? नहीं। वे उठकर बैठ गए। कई दिनों तक दुश्चिंताओं के बीहड़ अरण्य में भटकते रहे ददुआ। भूख न प्यास, चैन न शांति। लगता है कि वे संकरी गुफा में प्रवेश कर गए हैं, जहां अंधकार ही अंधकार, निस्तार की कोई राह नहीं, ना कोई महीन सी किरण। मेरे प्रभु, तू ही निकाल मुझे, तेरे सिवा और कौन? यह उचित अनुचित का पिछाता फेर, मोह माया का जंजाल, अपने पराई की परिभाषा, इस भवसागर के झूठे बंधनों से एक बार फिर मुक्त कर मेरे परमात्मा। ददुआ के दोनों हाथ खुले आसमान की ओर उठ गए। फसल की बिक्री होने के साथ निगरानी का शिकंजा ढीला हुआ। बेटों का पहरा उठते ही ददुआ ने हसनपुर वाले वकील साहब को बुलावा भेजा। समय का क्या भरोसा है, एक बार आकर देख जाएं वकील साहब। वे आए। देखते ही ददुआ के भीतर की हिलोर आंखों में उमड़ने लगी। आगे पीछे की सारी व्यथा उंडेल डाली। मेरे पास ज्यादा वक्त ना है, अब मेरो काम, तुम्हारी जिम्मेदारी। उनके लाख समझाने बुझाने पर भी नहीं माने, अटल बने रहे ददुआ। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखो विश्वनाथ, मैं तो फिर आ जाऊंगा। फिर कौने देखी है और कासोई का बचो है सोचवे को। वकील साहब ने पढ़कर सुना दिया। मैं विश्वनाथ प्रसाद वल्द सालीग्राम, अपनी सही मानसिक स्थिति में, पूरे होशो हवास में, अपने हिस्से की धरती की वारिस बतासो बेगम बेवा सन्नू खां को करार।
दस्तखत करते समय हाथ कंपा रहा था, किंतु आंखों में स्थायी दृढ़ता लिए वे देर तक बैठे रहे। जी मेरे प्राणन से ज्यादा कीमती मेरी अमानत, अपने पास धरो संभारी के। नहीं माने, वकील साहब को पहुंचाने बाहर गांव तक गए। लोगों ने देखा, ठीक होने लगे हैं ददुआ, चलने फिरने लगे अब तो, मगर बहुत थक गए हैं वे। धौंकनी की तरह फूलती पिचकती छाती, हफी की तेज रफ्तार, पसीने से नहा उठे, जैसे झुलसते जंगल की बीहड़ यात्रा से लौटे हों। वेदू भागकर पानी ले आया। बतासों ने सहारा लेकर खाट पर बिठा दिए। ऐसो का काम आए गयो ददुआ, जो तुम इतने परेशान? उन्होंने बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद ली। धीरे धीरे मन में मचा महाभारत विराम पर आ पहुंचा। आत्मा विश्रांति में उतरती जा रही है। आज अपने ही रोपे बिरवे तले सुस्ता रहे हैं वे। तो दोस्तों, ये थी कहानी छां, जिसमें मैत्री जी ने आज के समय का यथार्थ लिखा है। पहले एक ऐसा दौर था जब स्त्रियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिला करता था, और उस दौर में ऐसी कहानी लिखना एक बहुत बड़े साहस की बात है। और वो साहस मैत्री जी ने किया। और ये भी नहीं कि शहरी साहस हो, ये गांव का साहस है, जहां इतनी जागृति भी नहीं होती, तब भी उन्होंने वो किया, वो लिखने का प्रयास किया जो जिस पे कलम चलाने की जल्दी से कोई लेखक हिम्मत नहीं करता। और यही उनका जज्बा जो है, उनको समय से पहले लिखना उनको बड़ा बनाता है। एक लेखक को के अंदर ये साहस होना चाहिए, ये नैतिक साहस है, और इसी के दम पर लेखक अपना स्थान समाज में, लेखन में बनाता है, और यही हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत है। तो एक बार फिर मैत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अब विदा। नमस्कार।